हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लानिंग में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो आज हिस्ट्री की चौथी क्लास है, यानी 3 क्लास हो चुकी हैं और ये चौथी क्लास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा की कहानी पढ़ी थी। उसमें जो भी खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में जाना था। तो आज का अध्याय जो चौथा है, अध्याय 4, ये है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो आज इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। पुस्तकालय में मेरी, तो पुस्तकालय से शुरुआत है यहाँ पर कि पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। मेरी थी एक लड़की, उसने देखा कि जो पुस्तकालय है वो उसकी जो क्लास है उससे बहुत बड़ा है और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। तो इसको नोट करते चलिएगा कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। जो 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है? सूक्त। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन से देवता हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं। अग्नि किसके हैं? आग की। नाम से ही पता चल रहा है अग्नि देवता यानी आग के देवता। और इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है। और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। जो सोम है एक पौधा है जिससे एक पेय बनाया जाता है, यानी पीने वाली कोई चीज बनाई जाती है सोम से। आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद की भाषा है जो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो स्कूल में संस्कृत पढ़ी है हम लोगों ने उससे ये थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन है ये संस्कृत ही, जिसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब ये संस्कृत के बारे में लिखा है तो इसको भी पढ़ लीजिए। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय, भारत और यूरोप परिवार का हिस्सा है। भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत जो है वो भारतीय परिवार की हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषाएं हैं। जैसे
फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखो, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? आगे देखते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो इनको याद रखना है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। आगे देखते हैं। ये तो संस्कृत की जो संस्कृत और अन्य भाषाएं थी उनके बारे में जान लिया कि संस्कृत जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है, और जो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और झारखंड और मध्य भारत में जो हिस्सों में बोली जाती हैं भाषाएं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी जो ऋग्वेद था इसका उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, जबकि आज हम लोग क्या करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। इसे छापने का काम जो है वो 200 साल पहले करीब हुआ है। तो ये संस्कृत और उनकी भाषाओं के बारे में जान लिया, और अभी जो ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे उसके आगे यहाँ से पढ़ा है। अब आगे देखते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये भी जान लेते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक ये पन्ना छपा है। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पेज है, पन्ना है। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में। याद रखना है इसको, जो भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अभी भी ये सुरक्षित रखी गई है। विश्वामित्र और नदियां, इनका संवाद लिखा हुआ है। विश्वामित्र क्या कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र ने कहा है। ये विश्वामित्र और जो नदियां अभी बताई थी कौन कौन सी, व्यास और सतलुज, व्यास और सतलुज यहाँ बताया था, तो उन्हीं का संवाद ये लिखा हुआ है। तो इसके भी पढ़ लेते हैं। तो नदियां क्या कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं से बनाई रास्ते पर चलती हैं। जल से परिपूर्ण हम देवताओं की बनाई रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियां कह रही हैं कि हम एक बार निकलती हैं, उसके बाद हमें रोका नहीं जा सकता, फिर भी तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र फिर से कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना स्वीकार करो, प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारी रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार
जा सकें। जो विश्वामित्र हैं वो नदियों को पार करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो नदियाँ फिर से क्या कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आगे देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। अब मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बताया गया है, तो इसको भी देख लीजिए। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में मवेशियों और बच्चों और खासकर पुत्रों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ से खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़े जो थे उनको लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरागाह हों, जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे देखते हैं युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आगे देखते हैं अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। आगे देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ शब्द भी प्रयोग किए जाते थे जो लोगों की विशेषता बताते थे। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। एक तो थे पुरोहित जो यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, और दूसरे थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आगे देखते हैं जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ो। तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनका विस्तार से अध्ययन अध्याय 5 में है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पूर्व जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अतः अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु के नहीं कहते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था।
जो दास होते थे वो ऐसे पुरुष स्त्री होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, तो उन्हें दास कहा गया है। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो जो अध्याय का नाम है, अब यहाँ से उसके बारे में बताया गया है। पहले तो ऋग्वेद के बारे में बताया गया कि एक तरफ ऋग्वेद की रचना हो रही थी और दूसरी तरफ ये पाषाणों की कहानी बताई गई है कि पत्थर को किस तरह लोगों ने सजाया था करीने से। तो कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और कहाँ पर? यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़े थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को रोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये एक इसमें लिखा है, ये इस तरह की कब्र मिली है कि इस तरह की महापाषाण ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाई गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे के में जाने का रास्ता है। आगे देखते हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये हड़प्पा के बारे में बताना, हड़प्पा की कहानी पढ़ी थी। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये सामान मिले हैं लोहे के, ये रही, ये और भी सामान, ये सब कब्रों से मिले हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार, ये कटार है। और बाईं ओर घोड़े के लिए, ये घोड़े के लिए सामान है और ये कुल्हाड़ियाँ हैं, ये कुल्हाड़ियाँ हैं। ये कब्रों से मिली हैं। आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्तियों की रही होंगी। पुरातत्वविदों ने क्या माना है कि जो कंकाल के साथ जो चीजें मिली हैं वो मरे हुए व्यक्तियों की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12 ब्रह्मागिरी को खोजो। ये तो मानचित्र का वर्क है, मानचित्र में खोजना है। आगे देखते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। अब एक कब्र मिली तो उसमें सोने के मनके मिले, शंख पाए गए, लेकिन दूसरी कब्र जो थी उसमें कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही थे। तो इसमें सामाजिक स्थिति को भिन्नता को दर्शाता है कि अमीर लोग थे, उनके पास सोने के मनके और शंख ऐसी चीज़ों के साथ उन्हें दफनाया गया होगा, जबकि गरीब लोग थे उनके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। आगे देखते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर
अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाई गई पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। आगे देखते हैं इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 पर देख लेते हैं। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 पर मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 पर इनाम गांव को खोजना है। ये मानचित्र का वर्क है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये इनाम गांव को मानचित्र 2 में खोजना है, वो इस लेसन में मानचित्र नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब? 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी वो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते। ये कहाँ की बात हो रही है? इनाम गांव की। यहाँ भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह जगह जो है 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे। तो गड्ढों में जिन लोगों को दफनाया जाता था, कैसे सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था और उनके साथ क्या है, खाने पीने की चीज़ें जो थी सबके पास रख दिए जाते थे। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, तो ऐसे बर्तन सबके पास रख दिए जाते थे। आगे देखते हैं। एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो एक इसी विशिष्ट कब्र के बारे में बताया जा रहा है कि एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। ये विशिष्ट कब्र मिली इनाम गांव में। उसमें बहुत बड़े घर में एक आदमी को दफनाया गया था और एक अनाज का गोदाम भी मिला था। आगे देखते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? ये अलग से दिया गया है, इसको ही पढ़ते चलते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी पे पहचान जा सकता है। बिल्कुल पहचान जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका कंकाल छोटा होता है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? आगे देखते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य हुए। कब? 2000 साल पहले उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। याद रखिए, चरक संहिता की जो किताब है वो किसने लिखी? चरक ने। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों की जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। आगे देखते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते हो। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ,
भी पाएंगे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस हरियाँ एकत्र की जाती थीं। अब ये कल्पना करने के लिए है और ये याद करने के लिए, तो इसको देख लेते हैं। मेल करना है, सुमेल करो और वाक्यों को पूरा करो। इनको देख लेते हैं, शायद इनसे एक आध प्रश्न बन जाए। तो सूक्त क्या होता था? अच्छी तरह से बोला गया। इसको इससे मिलान करेंगे। रथ क्या होता था? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ, अनुष्ठान, यज्ञ को अनुष्ठान से। दास, गुलाम और महापाशा, सजाए गए पत्थर। और सूक्त अच्छी तरह से बोला हुआ, रथ युद्ध में प्रयोग किया हुआ। रिक्त स्थान में देख लेते हैं। वाक्यों को पूरा करो के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो किसके लिए किया जाता था? मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। में महापाषाण पाए गए। कहाँ पे पाए गए? दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर बताया था। ये अंडरलाइन भी किया था, हाईलाइट भी किया था। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। इसका काम करते थे, चिन्ह का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल के लिए होता था। तो पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग खाते थे। तो अनाज, फल और मांस, तीनों चीजें ही खाते थे इनाम गांव के लोग। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।